जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। इस टाइप का वीडियो आप नहीं देख पा रहे होंगे। पिछले 10 दिनों से लगातार हम लोग घाटशिला में थे और घाटशिला में हम लोग चुनाव प्रचार, घर घर तक जाने का साहस और हमारे झारखंड के वो तमाम साथी जिन्होंने अपने इस जज्बे का जो परिचय घाटशिला चुनाव में उपचुनाव में दिया है, सबसे पहले हम उन तमाम साथियों को और ख़ास करके हमारी जो पार्टी के जो महिला विंग की जो हमारी नेत्री हैं, हमारी जो दीदी लोग हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। उनका जज्बा हमने जब देखा तो हम बड़ा आश्चर्य और अचरज में पड़ गए। दीदी हमारी एक अनीता दीदी हैं, अनीता हेम्ब्रम, वो अपने लगभग साल भर की बच्ची को लेके पूरा घाटशिला का जो चुनाव कैंपेन था, उन्होंने डोर टू डोर अपनी बच्ची को लेके भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं किए। हमारी पार्टी के हर वो नेत्री, चाहे दमयंती दी की बात कर लें तो दमयंती दी हो सकता है कि अगले महीना या फिर अगले महीना वो माँ बनने वाली है, लेकिन उनके जज्बे को भी सैल्यूट है, सलाम है। हमारे बोकारो की एक महिला नेत्री जो अपने लगभग साल भर या 1.5 साल के बच्चे को लेके साथ में चुनाव प्रचार करना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हमारे वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम साथी ने आज ये सिद्ध कर दिया कि अब सपना गरीब घर का बेटा भी देख सकता है विधायक बनने का। अब सपना देखा जा सकता है कि एक गरीब घर का बेटा भी सांसद बन सके। अब सपना देखा जा सकता है अब आपके भी समर्थन में स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड के वो तमाम गरीब गुरबा आम किसान के बेटे आपके लिए आएंगे। इस वीडियो में हम कोई मुद्दा उठाने नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम कोई बहुत बड़का चीज़ कहने नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम आभार व्यक्त करने आए हैं। इस वीडियो में घाटशिला की जनता को आभार व्यक्त करने आए हैं, जिन्होंने घाटशिला में जो वोट किया, मतदान किया, उनको आभार व्यक्त करने आए हैं। जो कैंची को इस तरह से प्यार दिया, उनको आभार व्यक्त करने आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतना सपोर्ट, समर्थन किया। हम ये बात नहीं बोल पा रहे थे, आप हमें सहयोग करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। हमें आप आर्थिक सहयोग स्कैनर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उसे फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका ये परिवार जितना बड़ा होगा, ये चैनल जितना बड़ा होगा, हम आपके लिए उतने ही बुलंदी से आवाज़ को रख पाएंगे। तो आपसे निवेदन आग्रह है कि चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, हमें सहयोग करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से जो साथी मजबूत हैं वो हमें स्कैनर में सपोर्ट जरूर करिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। घाटशिला का चुनाव का बिगुल आज से लगभग कुछ दिन पहले बजा, और जब हमारी पार्टी ने भी घोषणा किया कि चुनाव लड़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों को नहीं पता था कि कैसे लड़ेंगे। ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास पूंजी था, और ना ही हमारे पास बड़ी बड़ी संसाधनें थी, ना ही हमारे पास हेलीकॉप्टर था। हमारे साथ बहुत सारा चैलेंज था, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे, जिसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे किसी को नहीं पता था। समय बीता, प्रत्याशी का चयन हम लोगों ने किया जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी थे। तब और मन में आ गया कि ये तो वही प्रत्याशी हैं जिनको 8,000 ही वोट मिला था, क्या कुछ होगा। बहुत कुछ चैलेंज था। उसके बाद टाइगर का वो लेटर आना, जिसमें टाइगर लिखते हैं कि इतने लोग हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ प्रचार प्रसार करने जाएंगे। लगभग 100 से कम संख्या के लोगों का नाम लेटर पैड में लिखा गया स्टार प्रचारक की सूची के लिए। उनको टाइगर ने भेजा। अब स्टार प्रचारक का मतलब आप लोग के दिमाग में एक बात चलता होगा, जो बड़े बड़े नेता लोग का आप सिस्टम में देखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के सिस्टम में देखते हैं कि स्टार प्रचारक मतलब उनको सजा सजाया मंच मिलेगा, उनको भाषण देना है, लोगों के सामने में फोटो खिंचाना है, हीरो बनना है और वापस आ जाना है। ये आज तक स्टार प्रचारक का रूपरेखा दूसरे पार्टियों ने तय किया था। लेकिन टाइगर की ये जो सेना है, टाइगर के पार्टी के ये जो स्टार प्रचारक हैं, इन्होंने जो करके दिखाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि हमारी महिला विंग की वो तमाम नेत्रियां, चाहे वो पूजा दी हो, बेबी दी हो, अनीता दी हो, दमयंती दी हो, और बहुत सारे हमारी रूपा दी हो, चाहे वो लीलावती दी हो, चाहे जिनका नाम हमको नहीं पता है, वो तमाम महिला विंग की नेत्रियां, सबसे पहले हम उनका आभार इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे, जिन्होंने
सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने बच्चे को लेके साथ में जाना, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, घाटशिला के उस गरीब घर के बेटे के लिए अपना समय देना, ये शायद दूसरे दल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी के लिए भी आज तक जो काम लोग नहीं किए थे वो काम हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के नेत्रियों ने किया। हमारे क्षेत्र के जितने भी नेता थे, 24 जिला के 81 विधानसभा के तमाम वो लोग जो लोग स्टार प्रचारक की सूची में थे और नहीं थे, किसी ने ये नहीं अनुमति लिया कि हम घाटशिला जाएं या नहीं जाएं। किसी ने ये नहीं सोचा कि वहाँ रहने के लिए हमें साधन दिया जाएगा, खाने की व्यवस्था दी जाएगी, घूमने के लिए गाड़ी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। किसी ने ही नहीं सोचा। किसी ने कुछ नहीं सोचा कि वहाँ क्या बाधाएं उत्पन्न होगी, क्या चैलेंजिंग हमारे साथ होगा, क्या चैलेंज हमारे साथ होगा, किसी ने नहीं सोचा। सब लोगों ने अपने व्यवस्था को देखा और घाटशिला किसी न किसी तरह सब लोग पहुँच गए। चाहे वो गाड़ी लेके पहुँचे, चाहे ट्रेन से पहुँचे, चाहे बस से पहुँचे, चाहे किसी भी माध्यम से पहुँचे, सारे लोग घाटशिला पहुँच गए। लगभग 1000 की संख्या में हमारे झारखंड के कार्यकर्ता लोग वहाँ पहुँचे और किसी को नहीं पता था कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे। और सबके मन में ये बात चल रहा था कि क्या कुछ चैलेंज होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा था कि भाषा की भी बाध्यता होगी। वहाँ संथाली और बांग्ला भाषा के बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस मिथक को भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने तोड़ दिया। इस मिथक को हम इसलिए कह रहे हैं तोड़ दिया कि घाटशिला में निश्चित तौर पे संथाली बोला जाता है और बांग्ला बोला जाता है, हिंदी बहुत कम बोला जाता है। लेकिन हिंदी समझने वाले वो सारे लोग हैं, चाहे वो संथाली भाषा बोलने वाले लोग हों, चाहे वो बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग हों, समझते वो लोग हिंदी सब हैं। और यही चैलेंज था कि हम लोग क्या समझा पाएंगे। आप लोग पिछले वीडियो में लगातार बैक टू बैक आप लोग देख रहे थे कि किस तरह से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे थे। जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता, ये तमाम दल के नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी जुलूस, बड़ी बड़ी सभाएं आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हमारे पार्टी के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष रहे, हमारे पार्टी के जो उपाध्यक्ष रहे, हमारे पार्टी के जो महासचिव रहे, हमारे पार्टी के जो सचिव रहे, हमारे पार्टी के जो आम कार्यकर्ता रहे, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष रहे, वो कैसे स्टार प्रचारक होते हुए भी हम लोगों ने डोर टू डोर जाके पर्चा बांटा, एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास किया। 4 प्रखंड, लगभग 56 पंचायत और 300 बूथ, हम लोगों ने हर बूथ, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया। वहां आदिवासी कुर्मी का कोई फैक्टर नहीं था। आदिवासी समाज के लोगों ने जो प्यार, जो दुलार हम लोगों को दिया, वो अपने आप में महसूस किया जा सकता है। आदिवासी समाज के घर में जब हम लोग पहुंचते थे, वो लोग खाने के लिए पूछते थे, वो लोग रहने के लिए बोलते थे, सोने के लिए बोलते थे। और ऐसा हुआ भी। हमारे बहुत सारे साथी जो चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, वो कई सारे साथी आदिवासी समाज के घर में रुके, उनके घर में ही खाए और उन्हीं के घर से प्रचार करने के लिए निकले। ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी पार्टी के सदस्य, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ये नहीं पता था कि हम वहाँ चुनाव में कहाँ रहेंगे और कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हौसलों में बुलंदी होती है उनको उड़ान के लिए सोचना नहीं पड़ता है। सब लोग आदिवासी समाज के घर में गए और उनके घर ही रहे, उनके गांव में ही रहे, उनके पंचायत में ही रहे, उनके टोला में ही रहे। और वहीं से हम लोग रोजाना अपना शेड्यूल तय करते थे कि आज इस पंचायत में हमको जाना है, आज इस गांव में हमको जाना है। हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारी बातें पहुंचाई जो वहाँ पे हमने देखा। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, वहाँ पे हम लोगों ने हर वो मुद्दा देखा। बस घाटशिला की जनता के दिमाग में एक ही बात था कि इस बार परिवर्तन करना है, इस बार वोट हमको किसी ऐसे पार्टी को करना है जो पार्टी हमारे लिए आवाज़ उठा सके, जो पार्टी हमारे लिए घर बनवा सके, जो पार्टी हमारे लिए रोड बनवा सके, जो पार्टी हमारे लिए शिक्षा का उचित व्यवस्था कर सके, जो पार्टी हमारे लिए हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था कर सके, जो पार्टी हमारे लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो या फिर यूरेनियम की माइंस हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो या फिर अन्य फैक्ट्रियाँ हो, वहाँ पे रोजगार का साधन मुहैया करवा सके। नौजवानों में ये उत्साह देखा जा रहा था कि किस तरह से कैंची छाप के प्रति उनका रुझान और दिलचस्पी था। और हुआ भी ठीक वैसा। जब आज दिन भर के वोटिंग के बाद वहाँ का रुझान आना शुरू हुआ तो पता चला कि पूरे घाटशिला में, पूरा घाटशिला कैंची में हो गया। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे व्यवसायी वर्ग हों, चाहे वो शहर में रहने वाले
जनरल समाज के लोग हों, सभी लोगों ने दिल खोल के मतदान किया कैंची के ऊपर। हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे साथियों ने फीडबैक दिया कि आपके ये घाटशिला विधानसभा में जो आप लोगों ने जो प्रचार किया, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता ने जो डोर टू डोर कैंपेन किया, आपके जो साथियों ने घर घर जाके एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चों को जो समझाया, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। और आपके वोट की जो रेशियो है, उस वोट में इतनी वृद्धि होने जा रही है कि जेएमएम और बीजेपी दोनों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम ये दावा नहीं पेश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, काहे कि मतदान हो चुका है, कि हम लोग जीत जाएंगे या जेएमएम जीत जाएगी या बीजेपी। हम किसी के प्रति दावा नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि घाटशिला में किया हुआ मेहनत जेल कैंप का व्यर्थ नहीं जाने जा रहा है। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रचार किया, जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने मिलकर हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेन किया, उनके मेहनत पे पानी नहीं फिरा, उनका मेहनत रंग लाया। और घाटशिला की जनता ने भरपूर मात्रा में कैंची को मतदान किया। और कैंची के मतदान करने के साथ ही एक मैसेज दिया पूरे झारखंड को कि अब रामदास मुर्मू जैसे व्यक्ति भी विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, विधायक बन सकते हैं और आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्या विशेष है रामदास मुर्मू में और क्या विशेष नहीं है बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन में। बाबूलाल सोरेन आपका निश्चित तौर पे एक मंत्री पुत्र हैं और मुख्यमंत्री पुत्र हैं। उनके पिताजी 8 बार के विधायक हैं जेएमएम से, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं जेएमएम से, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं जेएमएम से। बस यही विशेषता है बाबूलाल सोरेन जी की। सोमेश सोरेन जी की क्या विशेषता है? सोमेश सोरेन भी मंत्री पुत्र रहे हैं, सरकार में अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और वो सोमेश सोरेन जो है वो रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं। बस यही विशेषता है। और क्या विशेषता रही रामदास मुर्मू में, जिन्होंने कुछ नहीं अपने बैकग्राउंड में पाने के बाद भी पूरे झारखंड भर से उनके समर्थन में पूरे झारखंड के लोग पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? इसलिए पहुंच गए कि टाइगर जयराम महतो अब एक नाम नहीं, एक विश्वास बन गए हैं। टाइगर जयराम महतो एक विचारधारा है जो अब रग रग में दौड़ रहा है। टाइगर जयराम महतो ने यह सिद्ध कर दिया कि जब आपकी विचारों में शक्ति हो, जब आपके विचारधारा में ताकत हो, तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। टाइगर जयराम महतो जी की सेना ने, टाइगर जयराम महतो की पार्टी के कार्यकर्ता ने और खुद टाइगर जयराम महतो जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक विधायक होते हुए भी एक कार्यकर्ता का जो कार्य होता है उन्होंने खूब निभाया। देखा जा सकता था कि कैसे एक एक दिन में 20-20, 19-19 सभाएं, उन्होंने छोटे छोटे सभाएं टोला टोला जाके पैदल चल के कोई विधायक नहीं करेगा। देखा जा सकता था कि उनके लिए भी ना रहने की व्यवस्था थी, ना खाने की व्यवस्था थी। हाँ, हमारे कार्यकर्ता जो थे वो कहीं ना कहीं टाइगर के लिए व्यवस्था करते थे, लेकिन उनका खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता था। जिस तरह से उन्होंने अपने गिरिडीह लोकसभा चुनाव में समय को दिया, जिस तरह से उन्होंने डुमरी विधानसभा समय को दिया, उसी तरह से उन्होंने रामदास सोरेन जी के लिए भी समय दिया। और ये अपने आप में रामदास सोरेन, माफ कीजिएगा बार बार रामदास सोरेन हम बोलते हैं और हमको कमेंट में भी लिखते हैं, रामदास मुर्मू जी के लिए दिया। क्या है कि रामदास रिप्लेस रामदास, ये टाइगर कह रहे हैं। जिस तरह का समय उन्होंने एक गरीब घर के बेटे के लिए दिया है, जिस तरह का विचार उन्होंने एक गरीब घर के बच्चे के लिए रखा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। घाटशिला का चुनाव में जेल कैंप का ग्राफ निश्चित तौर पे इतना ऊंचाई को पाने जा रहा है जिसको देख दूसरे दल के लोग परेशान होंगे। हमें वो कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं, हमें लोग ताना मार रहे थे कि हम लोग किसी के बी टीम हैं। उन लोगों को हम इस वीडियो में जवाब तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हम लोग ये जरूर कहेंगे कि दोस्तों, साथियों, आप भी हमारे झारखंडी हैं। निश्चित तौर पे आपका ये सोचना कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता, लेकिन सूरज कुमार सिंह और हमारे पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता कैंची के लिए मतदान मांग रहे थे, घूम घूम के पूरे घाटशिला में कैंची छाप के लिए वोट मांग रहे थे पूरे घाटशिला में। लेकिन आपका तो ये भी नसीब नहीं है कि आप अपने छाप के लिए वोट मांग सके। आपका तो ये भी नसीब नहीं है कि अपने छाप का प्रचार कर सके। आप किसी और छाप का प्रचार कर रहे थे और किसी और छाप के लिए वोट मांग रहे थे। अब बी टीम कौन है ये आपको तय कर लेना है। हम लोग अपने छाप के लिए वोट मांग रहे थे, हम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, हम लोग किसी और के प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। आप लोग का ना छाप था, आप लोग का ना प्रत्याशी था, और बी टीम आप लोग हमको कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं। तो हम लोगों के पास वो जज्बा है, हम लोगों के पास वो हौसला है, हम लोगों के पास वो साहस है कि घाटशिला जैसे सीट में भी अपनी मौजूदगी को इस तरह से तय कर दिए कि बड़े बड़े दल सोचने पर मजबूर हो गए।
और एक बार घाटशिला का जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे एक इतिहास लिखा जाएगा। हमें इतना विश्वास है कि घाटशिला की जनता ने जिस तरह से हम लोगों को मतदान किया है, जिस तरह से वोट दिया है, कि निश्चित तौर पे एक सुखद संदेश लेके 14 तारीख को जब गिनती होगा तो ये JLKM और झारखंडियों के लिए एक सुखद संदेश होगा। बाकी एक बार पुनः सबको धन्यवाद हम कहेंगे, अपने तमाम साथियों को, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को, तमाम वो लोग को जो अपने सब कुछ छोड़ के इस चुनाव प्रचार में अपने समय को दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है। और मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी में स्टार प्रचारकों को बुलाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके समर्थक में सारे झारखंड के लोग स्टार प्रचारक बन के आ जाते हैं। हमें नाज है, हमें गर्व है कि हमारा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे पार्टी का नेतृत्वकर्ता के नीचे काम करते हैं जो खुद मैदान में उतर के 6 दिन पैदल चलता है। हमें नाज है कि हमारा विधायक आज भी टॉजरगंजी पर घाटशिला में प्रचार करता है। हमें नाज है कि हमारा विधायक आज भी हमारे बीच रहता है और कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं पैदा करता है। हमें नाज है कि एक ऐसे चेहरे के साथ हम लोग हैं जिस चेहरे की चर्चा कुछ लोग नहीं करें तो उनका खाना नहीं पचता है। हमें नाज है अपने विधायक पे, हमें नाज है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, और हमें नाज है हमारे अपनी इस पार्टी पे जिन्होंने ये साहस तो दिखाया कि हम लोग घाटशिला का चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करके आप भी आभार व्यक्त करिए हमारे साथियों को जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। सपोर्ट करिए, हमें ज्वाइन करिए, हमारे पार्टी को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाइए। आपके सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम लोग इस पार्टी का प्रचार, तभी हम लोग इस पार्टी का विस्तार पूरे झारखंड में कर सकेंगे। बिना आपके सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग सहयोग करिए। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और हमें आप मदद करिए। मैं आपसे बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जरूरत है एक उलगुलान की, अब जरूरत है एक बदलाव की, जो शुरुआत घाटशिला से होने जा रहा है। हम लोग सभी जगहों पे जाएंगे, हम लोग सभी जगहों पे देखा क्या स्थिति है, और 4 सालों का समय बच रहा है आपके पास, हमारे पास, एक नई सरकार, एक नई विचारधारा को फैलाने के लिए। इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।